चलिए आज हम लोग देखते हैं जियोग्राफी के कुछ सवाल जो कि जियोग्राफी से संबंधित है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है देखते हैं हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित। तो हमारा जो टॉपिक है आज का ये क्या है, तो ये है वृक्षों के आधार पर, वृक्षों के घनत्व के आधार पर, ठीक है, वनों को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी जो वृक्ष का घनत्व होता है, ठीक है, तो जो वृक्ष का घनत्व होता है उसके आधार पे हम लोग वन को देखेंगे कि आखिर कितने कितने प्रकार का वन होता है। ठीक है, तो वृक्ष के आधार पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कि वृक्ष के आधार पे जो वन है कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। इसमें हम लोग पहला देखेंगे। पहला देखिए क्या होता है। पहला होता है अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन। दूसरा क्या है? दूसरा है सघन वन। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है, तीसरा है खुले वन। तीसरा क्या है? खुले वन। इसके बाद फिर क्या है? झाड़ियाँ, झाड़ियाँ एवं वन। और जो 5वां नंबर का है ये है मैंग्रोव वन। ठीक है, 5वां नंबर का जो है ये मैंग्रोव वन होता है। तभी हमने देखा कि वृक्ष के घनत्व के आधार पे, ठीक है, वृक्ष के घनत्व के आधार पे वनों के वन जो होते हैं उनको 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल से हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हम लोग सघन वन किसको बोलेंगे, अत्यंत सघन वन, खुले वन, झाड़ियाँ, मैंग्रोव वन किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं ध्यान से। तो देखिए बात यहाँ पे समझते हैं। जो अत्यंत सघन वन होता है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल होता है उसका 70% होता है। टोटल भौगोलिक क्षेत्र का कितना होता है? 70%। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास अगर ये खेत है, क्या है? खेत है। अगर खेत में कह सकते हैं इसमें से 100 हिस्सा बना लीजिए, तो 100 हिस्सा में से है जी जो 70 हिस्सा होता है तो क्या है? वन है। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग कहेंगे, ऐसे वन को कहेंगे क्या है कि अत्यंत सघन वन है। यहाँ पे अगर टोटल एरिया का 70% अगर हमारे पास वृक्ष है तो उसको कहेंगे कि वो क्या है? सघन वन के श्रेणी में आता है। ठीक है, तो टोटल भौगोलिक क्षेत्र का कुल जो होता है 70% से भी अगर अधिक हो वहाँ पे वृक्ष, तो ऐसे वन को हम लोग अत्यंत सघन वन की श्रेणी में रखते हैं। अगला है सघन वन। सघन वन में देखा जाए अगर तो यहाँ पे 40% से 70% के बीच में जो होता है सघन वन यानी वृक्ष जो होता है पाया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भूमि पे 40 से 70% के बीच अगर भूमि पाई जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम सघन वन की श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो खुले वन, खुला वन जो होता है, खुला वन ये जो होता है टोटल 10 से 40% के बीच जो एरिया होता है, वो अगर किसी भूमि पे 10 से 40% के बीच में वन फैला हुआ है तो ऐसे वन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे वन को हम लोग खुले वन की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद आता है झाड़ियाँ एवं वन, झाड़ियाँ एवं वन। ठीक है, तो झाड़ियाँ एवं वन किसको रखा जाता है? तो झाड़ियाँ एवं वन में रखा जाता है ऐसे वन यानी जो टोटल एरिया का कितना है? 10% से भी कम है, 10% से भी कम है। ठीक है, इसके बाद है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन जो होता है ये कहाँ होता है? मैंग्रोव वन जो होता है ये होता है तटीय क्षेत्रों में। कहाँ पे होता है? जितने भी भारत में तटीय राज्य है वहाँ पे मैंग्रोव वन देखने को मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर हमारे भारत में कहाँ कहाँ पे अत्यंत सघन वन मिलता है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे असम को देखिए पूर्वोत्तर राज्य है। देखिए यहाँ पे इधर नक्शा समझिए, देखिए ये सब पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्य में असम को और सिक्किम को छोड़कर यहाँ पे बीच में असम पड़ता है। ठीक है ना, बीच में जो है हमारा, ठीक है, अगर नक्शा आप देखिएगा, ठीक है ना, तो बीच में यहाँ पे असम को और सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो जितने भी पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पे क्या पाया जाता है? तो वहाँ पे अत्यंत सघन वन पाया जाता है। इसके बाद सघन वन की बात किया जाए कि सघन वन भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, यहाँ पे जो है सघन वन पाया जाता है। इसके बाद अगर खुले वन की बात किया जाए, खुले वन कहाँ पाया जाता है, तो खुले वन की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में खुले वन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद झाड़ियों की बात की जाए कि झाड़ियाँ और वन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में और यूपी में। ठीक है ना, इधर जो है झाड़ियाँ एवं वन पाया जाता है जो कि 10% से भी कम होता है। मैंग्रोव वन की बात की जाए तो जितने भी तटीय राज्य हैं भारत में सभी तटीय राज्यों में मैंग्रोव वन देखने को मिलता है। ठीक है,
खास करके सबसे ज़्यादा अगर पूछेंगे कि मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो सबसे जो ज़्यादा पाया जाता है ये पाया जाता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। सेकेंड नंबर पे गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का टॉपिक था। ये समझ में आया ना आप लोगों को? चलिए ठीक है।